नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत साधना बताने जा रहा हूं जो संयोग पर आधारित है और यह साधना आपने कर ली, संयोग बैठ गया, सब सिस्टम सेट हो गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि एक विपन्न से विपन्न आदमी करोड़ों अरबों का मालिक बन जाए। ये मैं बैठे बैठे कोई सिक्सर नहीं मार रहा हूं, मैं एक वास्तव में दमदार बात बता रहा हूं। जिन्हें यकीन हो वो आजमा करके देखें, और जिन्हें पहले से यकीन नहीं है वो क्या आजमाएंगे, क्या करेंगे, वो तो उल्टा कमेंट करेंगे, कोई बुरा भला देख लेना। अगर वास्तव में जिंदगी में धन की रिक्वायरमेंट हो, मानसिक व्यवस्था सही नहीं चल रही हो, दिमाग में गलत फितूर आ रहे हो, दिमाग काम ही नहीं कर रहा हो, बुद्धि बंधी हुई हो, बुद्धि सुप्त हो, किसी भी काम में मन नहीं लगता हो, काम करने की इच्छा ही नहीं होती हो, तरह तरह के बुरे बुरे ख्याल रहते हो दिमाग में, आज जो मैं साधना बताऊं उससे 1000 फायदे होंगे, 1000 लाभ होंगे। साधना क्या है? छोटी सी साधना है, छोटा सा काम है, लेकिन यह काम कब होता है, कैसे किया जाता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा अपन कर लेते हैं। दोस्तों, सोमवार के दिन यदि दूध उफन जाए, अपने आप उफानना नहीं है, जानबूझ करके अपने आप उफन जाए तो ही यह साधना घटित होती है। सोमवार के दिन यदि रसोई घर में या आप दूध कहीं भी गर्म करते हैं, मान लो जैसे कोई अकेला रहता हो और वो अपने गैस पर दूध गर्म करता हो या चूल्हे पर करता हो, किसी भी स्थिति में करता हो, और अचानक दूध उफन जाए, तो उस समय क्या होता है, उस समय की ये साधना होती है। वहाँ से एक ऐसी चीज़ प्रकट होती है, एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो साधक को धन संपन्न कर देती है, उसकी सारी विपन्नता, सारी दरिद्रता निकाल करके बाहर फेंक देती है। कैसे फेंक देती है, इस पर अपन आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इससे पहले दोस्तों, आपने हमारे चैनल एस्ट्रो कमल और अलौकिक साधनाएं दोनों को सब्सक्राइब नहीं किया तो निवेदन है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक, जानकारीपूर्ण बढ़िया बढ़िया वीडियो तत्काल आपके पास आ सकें, आप अपना और देश का, दुनिया का, सबका उद्धार कर सको। क्योंकि अच्छी चीज़ें हाथ में आएगी तो उद्धार कर ही सकते हो। जो सूर्य खुद चमकता है तभी दुनिया को रोशनी दे सकता है। दोस्तों, ये साधना कैसे की जाती है, इस साधना पर आज हम चर्चा करते हैं। इस साधना को करने के लिए सोमवार के दिन दूध का उफनना जरूरी होता है। यदि अपने आप उफन गया दूध तो यह साधना आपके बड़ी काम की है। तो एक ऐसी चीज़ का निर्माण होगा जो आपको धन का सम्राट बना देगी, धन संबंधी सारी चिंताओं को दूर कर देगी, आर्थिक उन्नति प्रदान करेगी। कैसे साधना? अगर सोमवार के दिन रसोई घर में या कहीं भी जहां आप दूध गर्म करते हो उफन जाए दूध, तो आप पहले तो क्या होता है कि दूध को उफनना अपने संस्कृति में या लोगों की ऐसी धारणा है कि वो अपशकुन मानते हैं दूध को। लेकिन दूध उफनना अपशकुन कब होता है? मैं कोई दूध उफनने पर बातें नहीं कर रहा हूँ, आज मैं दूध उफनने की साधना पर बात करूंगा। लेकिन दूध उफनना अपशकुन कब होता है? जब आप दूध उफन जाता है और आप गर्म हो जाते हो, क्रोध कर लेते हो, गालियां देने लगते हो अपने बच्चों को, बीवी को, जिसकी वजह से उफना है, जो जिम्मेदार था, उसको गालियां मिलना शुरू हो जाती है, उस पर गर्म होना, नाराज होना, नेगेटिव विचार होना शुरू हो जाते हैं, तो दूध उफनना अपशकुन माना जाता है। लेकिन यदि दूध उफने और आप बुरा नहीं माने, गालियां नहीं दें, हंसी खुशी रहें, मुस्कुराएं, तो दूध उफनना अपशकुन नहीं होता। वहाँ से एक साधना का निर्माण होता है। कौन सी साधना, कैसे निर्माण होता है? देखिए दोस्तों, सोमवार के दिन यदि दूध उफन जाता है तो आप दूध को उफन जाए, जो दूध उफन गया उसको तो नीचे गिर गया वो तो ठीक है, लेकिन जो दूध नीचे नहीं गिरा उसको तो भगोले में रहने दीजिए, बंद कर दीजिए गैस को। और जो उफन गया, नीचे गिर गया, उसको थोड़ी देर सूखने दीजिए। वो सूख गया, पपड़ी सा बन गया ना, पपड़ी से एकदम, तो वो खुरचनी होती है ना, ऐसा कुछ खुरचने वाला, उससे धीरे धीरे करके पूरी प्लेट को उठा लीजिए। पूरी प्लेट को एक प्लास्टिक का जो पेपर आता है ना, प्लास्टिक का पेपर, इस पर उठा लीजिए, नहीं तो चांदी का पत्थर हो उस पर उठा लीजिए, किसी पर भी उठा लीजिए, प्लास्टिक के पेपर पर उठा लीजिए, बढ़िया रहेगा। क्योंकि साधारण अवेलेबल हो जाता है, चांदी का तो अवेलेबल होना मुश्किल है, हर घर में मिलना मुश्किल है, क्योंकि बहुतों के तो मिल जाता है लेकिन कुछ के नहीं भी मिलता है, तो प्लास्टिक पर उठा सकते हो। उठा लिया आपने, अब आप उसे भगवान के दरबार में ले जाइए।
एक सफेद कपड़ा रुमाल जितना बड़ा अपने पास रखिए, उस सफेद कपड़े पर इसको रखिए, इसको रख करके और अब इसमें कुछ चीजें और, मंत्र को बोलते बोलते कुछ चीजें और इसमें मिलानी है। क्या चीजें मिलानी है? चांदी का एक टुकड़ा ले आइए बाजार से छोटा सा, तो चांदी का टुकड़ा इसमें मिलाना है, या चांदी का कोई रिंग हो तो वो मिला देना है, इसमें रख देना है। 2 सफेद गुंजा ये आपको मिलानी है। 2 सफेद गोमती चक्र, गोमती चक्र एकदम सफेद होने चाहिए, उसमें कोई काली पीली धारी नहीं होनी चाहिए, एकदम सफेद गोमती चक्र 2 उसमें रखने हैं। थोड़ा सा गोलोचन या गोरोचन जिसे कहते हैं वो रखना है। 2 सफेद कोड़ी रखनी है, एकदम सफेद होनी चाहिए, कोड़ी भी ध्यान रखें। 11 सफेद मिर्च के बीज रखने हैं। सफेद चंदन से ये पूरी पोटली बना करके तिलक करना है। तिलक करके 2 प्रकार के इत्र आपके पास होने जरूरी है, एक तो रात रानी का इत्र, एक चमेली का इत्र। पोटली के एक साइड में लाल रात रानी का इत्र लगाएं, एक साइड में चमेली का इत्र लगाएं। ये लगा लिया। अब आप 11 बार एक मंत्र को बोलेंगे। मंत्र क्या है? चांद की चांदनी लक्ष्मी की छाया, चांद की चांदनी लक्ष्मी की छाया, ज्यों छलके दूध त्यों छलके माया। जिस प्रकार से दूध उफना है उसी प्रकार से हमारे घर में धन भी उफनता रहे, इस प्रकार की कृपा हम पर करें माँ लक्ष्मी। इस प्रकार से हम बोलते हैं। मंत्र फिर से सुनिए। चांद की चांदनी लक्ष्मी की छाया, ज्यों छलके दूध त्यों छलके माया। जिस प्रकार से दूध छलका है उसी तरह से हमारे घर में धन छलकना चाहिए, ऐसी हम पर कृपा करें। ऐसा बोल करके उस पोटली को आप बांध दें। बांधना भी सफ़ेद धागे से ही है, सफ़ेद धागे से उस पोटली को बांध दें। सारी चीज़ इसमें सफ़ेद ही होगी, सफ़ेद धागे से बांध दें। बांध दिया। अब इसको अपने धन स्थान में रख दें। इसको 1 महीने में 15 दिन आते हैं शुक्ल पक्ष के, और 15 दिनों में 3 दिन ऐसे आते हैं जिस 3 दिन में इसको इत्र लगाना है। पंचमी के दिन, दशमी के दिन और पूर्णिमा के दिन। इन 3 दिनों में उसको आगे और पीछे रात रानी का और जो अभी मैंने बताया ना चमेली का, इन दोनों का इत्र आपको लगाना है। ये लगा दिया। पूर्णिमा जब भी आए, पूर्णिमा के दिन चांदी के किसी प्लेट में या कटोरी, छोटी सी कटोरी ले आई, उस कटोरी में रख करके चंद्रमा की रोशनी में इसको थोड़ी देर रख देना, चंद्रमा की रोशनी में रख देना। दोस्तों, आपकी कुंडली में विष योग हो, केमद्रुम योग हो, चंद्रमा कितना ही खराब हो, अरिष्ट हो, अरिष्ट भाव में बैठा हो, अरिष्टताप्रद हो, अरिष्टकारक हो, चंद्रमा से संबंधित कोई भी प्रकार का दोष हो, मानसिक विचलन हो, मानसिक स्थिति सही नहीं रहती हो, दिमाग ठिकाने नहीं रहता हो, काम में मन नहीं लगता हो, धन की बरकत नहीं होती हो, धन की आवक ही नहीं होती हो, जितना भी प्रोग्राम है ना, सब बुरे प्रोग्राम नष्ट हो जाएंगे और चंद्रमा की रे, चंद्रमा की ऊर्जा आपको बहुत अच्छी तरह से मिलना शुरू हो जाएगी। आपको कुछ समय में इसका पता चल जाएगा कि आपका जो घर है वो धन धान्य से भरता चला जा रहा है और उफनता चला जा रहा है। उफनता का मतलब है कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे कई गुना ज़्यादा आपको धन प्राप्त हो रहा है। आपको 1000 रुपये का खर्चा है, आपको 10,000 मिल रहे हैं। 10,000 का खर्चा है, लाख मिल रहे हैं। लाख का खर्चा है, करोड़ मिल रहे हैं। आपके पास एडिशनल धन, अतिरिक्त धन आना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से इस पोटली को हमेशा ध्यान में रखें और इन 3 दिनों को ध्यान में रखें। 3 दिनों में ये इत्र लगाना है, सुगंधी करनी है बढ़िया, जो अपनी गूगल की धूप आती है, गूगल की धूप इसको दिखा देनी है 3 दिन, और 3 दिन इसको आराम से जिस प्रकार से मैंने बताया उस प्रकार से आपको करना है। आपको इतना लाभ होगा जितने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।